नमस्कार। हनुमान जी, ये नाम सुनते ही मन में एक ऐसे ब्रह्मचारी की छवि बनती है जिनकी शक्ति और भक्ति की कोई सीमा नहीं। पर क्या कभी सोचा है कि उनके जीवन में विवाह का भी कोई अध्याय हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य की पड़ताल करेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अरे, एक मिनट रुकिए। इससे पहले कि आप सोचें कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, क्या आपको पता है कि भारत में एक 500 साल से भी पुराना मंदिर मौजूद है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, एक तरफ है हमारी आम धारणा कि हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, मतलब जिन्होंने जीवन भर अविवाहित रहने का कठोर व्रत लिया है। और दूसरी तरफ है एक चौंकाने वाला सच जो पाराशर संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है कि वो एक गृहस्थ भी थे, मतलब एक शादीशुदा व्यक्ति। अब सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। आखिर एक ब्रह्मचारी देवता की पत्नी, ये विचार आया कहाँ से? तो सबसे पहली बात, ये कोई आज की बनाई हुई कहानी नहीं है। इसका जिक्र पाराशर संहिता जैसे बहुत पुराने ग्रंथों में मिलता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी धार्मिक जरूरत थी। हम यहाँ किसी लोक कथा की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत ही जटिल थियोलॉजिकल पजल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने की जो चाबी है ना, वो हनुमान जी और उनके गुरु के अनोखे रिश्ते में छिपी है। तो चलिए, अब कहानी में सूर्यदेव की एंट्री होती है एक शिक्षक के रूप में। हनुमान जी सिर्फ दुनिया के सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि सबसे ज्ञानी भी बनना चाहते थे। और परम ज्ञान के लिए गुरु भी तो परम ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने चुना सूर्यदेव को, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान का भंडार माना जाता है। ये कोई आम गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं होने वाला था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। सूर्यदेव ने हनुमान से कहा, देखो, मैं अपना रथ नहीं रोक सकता। अगर मैं रुका तो समय ही रुक जाएगा, पूरी दुनिया में केओस मच जाएगा। अब आप ही सोचिए, अगर गुरु एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता तो शिष्य उनसे सीखेगा कैसे? यहीं पर हनुमान जी की विलक्षण बुद्धि और लगन काम आई। उन्होंने जो उपाय निकाला वो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सूर्यदेव के रथ के आगे आगे उल्टी दिशा में उड़ना शुरू कर दिया। अपनी स्पीड को बिल्कुल सूर्य की स्पीड से मैच करते हुए गुरु की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने उड़ते उड़ते ही सारा ज्ञान लेना शुरू कर दिया। कमाल है? पढ़ाई तो अच्छे से चल रही थी, लेकिन कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा नियम सामने आता है जिसे हनुमान जी अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकते थे। ये थी उनकी ज्ञान यात्रा की, कह सकते हैं, फाइनल एग्जाम की शर्त। हनुमान जी ने वेद और कई शास्त्र तो सीख लिए, पर जब बारी आई नव व्याकरण की, यानी वो 9 खास ग्रामर जो सिर्फ भाषा के नियम नहीं बल्कि ब्रह्मांड के राज खोलने की चाबियां थी, तब एक अड़चन आ गई। सूर्यदेव ने 5 व्याकरण तो सिखा दिए, पर जो आखिरी के 4 सबसे जरूरी थे, वो ज्ञान हनुमान जी के लिए ब्लॉक हो गया। अब ये नियम इतना जटिल क्यों था, इसे समझने के लिए चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये पूरी ज्ञान यात्रा एक कॉस्मिक यूनिवर्सिटी की डिग्री की तरह है। तो ऐसा समझिए कि वेद सीखना बैचलर की डिग्री थी, पहले 5 व्याकरण हो गए मास्टर्स की डिग्री। लेकिन जो अंतिम 4 व्याकरण थे वो एक तरह से पीएचडी प्रोग्राम था। और इस पीएचडी में एडमिशन की एक ही शर्त थी कि स्टूडेंट को गृहस्थ यानी शादीशुदा होना चाहिए। बस यहीं आकर हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का व्रत उनके ज्ञान के रास्ते में आ गया। देखिए, यही तो है प्राचीन ज्ञान की गहराई। और ऐसी ही गहरी बातों को समझने के लिए धर्माख्यान को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब इस ब्रह्मांडीय पहेली का हल क्या था? इसका जवाब भी उतना ही दिव्य था। प्रकाश से बनी एक दुल्हन। इस मुश्किल को हल करने के लिए खुद सूर्यदेव ने अपने तेज और अपनी किरणों से एक कन्या को उत्पन्न किया। उनका नाम था सुवर्चला। सु यानी श्रेष्ठ और वर्चस यानी तेज। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्मी थी, वो खुद सूर्य की ऊर्जा का एक रूप थी। और इसीलिए ये शादी किसी आम संसारिक शादी जैसी बिल्कुल नहीं थी। जहां आम शादी में 2 शरीरों का मिलन होता है, यहाँ ज्ञान और तेज का मिलन हो रहा था। इसका मकसद शारीरिक नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मांडीय नियम को पूरा करना था, ताकि ज्ञान का प्रवाह बना रहे। तो ये अनोखी शादी हुई कैसे? इसका एक ही मकसद था, गृहस्थ होने की शर्त को पूरा करना। दुल्हन खुद एक शाश्वत ब्रह्मचारिणी थी,
जो प्रकाश से बनी थीं। और ये शादी जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में सूर्य के रथ के सामने उड़ते हुए संपन्न हुई। और नतीजा, हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का संकल्प पूरी तरह से बना रहा, वो टूटा नहीं। अब आप कहेंगे कि ये सब तो ग्रंथों की बातें हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस कहानी का एक जीता जागता पत्थर में तराशा हुआ सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ, ये सिर्फ किताबों की कहानी नहीं है। तेलंगाना के येलनाडु में एक मंदिर है, श्री सुवर्चला सहिता हनुमान मंदिर। ये इस कहानी का एक जीता जागता सबूत है, एक असली जगह जहां आप आज भी जा सकते हैं। और यहाँ पूजा की ये परंपरा कोई कल परसों शुरू नहीं हुई है, बल्कि 500 से भी ज्यादा सालों से चली आ रही है। ये दिखाता है कि इस आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये मंदिर बहुत खास है। यहाँ जो मुख्य मूर्ति है उसमें हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? शादीशुदा जोड़े यहाँ अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रार्थना करने आते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार कल्याणोत्सवम यानी विवाह का उत्सव है। ये मंदिर हमारी उस आम सोच को पूरी तरह से बदल देता है कि हनुमान जी का विवाहित जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शादी किसी निजी सुख के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मकसद के लिए हुई थी। इस विवाह ने हनुमान जी के ब्रह्मचर्य को तोड़ा नहीं बल्कि उसे एक नया आयाम दिया। देखिए, शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के कई स्तर हैं। भौतिक ब्रह्मचर्य उन्होंने हमेशा बनाए रखा। इस विवाह से उन्होंने प्रजापत्य ब्रह्मचर्य भी हासिल किया, मतलब एक ऐसे गृहस्थ बनना जो पूरी तरह से वासना मुक्त हों। और उनका नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का जो मूल संकल्प था वो भी बना रहा। वो एक ही समय में अनुशासन के कई ऊंचे स्तरों पर पहुंच गए। तो इस पूरी कहानी का सार बस इतना है, उन्होंने अपने सुख के लिए शादी नहीं की, उन्होंने हम सबके लिए शादी की, ताकि वो उस परम ज्ञान को पा सके जिसकी मदद से वो श्री राम की और पूरी मानवता की और भी बेहतर तरीके से सेवा कर सके। उनका विवाह भी उनकी सेवा का ही एक हिस्सा था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी प्राचीन कथाओं में ऐसे और कितने छिपे हुए सच हैं जो पहली नज़र में हमें अजीब लग सकते हैं, पर असल में वो समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यों की यात्रा पर चलना चाहते हैं तो धर्माख्यान के साथ जुड़े रहें।